गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अध्याय 17वां कल पूरा किया था। 5 अध्याय इसमें और है। अरण्यकांड में कुल 75 अध्याय है। तो कल अंत में ये बात बताई गई कि जब भगवान राम ने उसकी दाहिनी भुजा और लक्ष्मण ने बाईं भुजा कबंध की काट दी, तो पूछता है कि हे वीरों, तुम दोनों कौन हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया। फिर लक्ष्मण ने पूछा कि तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। इंद्र ने उसके साथ क्या व्यवहार किया अगले अध्याय में आवेगा। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। अब वो क्या उत्तर देता है ये 71वें अध्याय में। हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है, वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। इसी को शास्त्रों में कहा है तामसिक वृत्ति, यानी इतना सुंदर होते हुए भी और ये राक्षस का रूप लेके और वन में अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फलमूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा। ऋषि को पता था कि ये तो राक्षस है नहीं, तो क्या कहते हैं ऋषि, हे दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, हे भगवान, इस अभिशाप यानी तिरस्कार जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा कि जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। इसलिए लक्ष्मण ने जो प्रश्न किया था, तो लक्ष्मण को कहते हैं कबंध, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। तो मेरे गलत आचरण के कारण ये शाप मुझे मिला। अब ये राक्षस लोग तपस्या करते ही हैं, तो आगे क्या होता है उसकी घटना बता रहा है। मेरा जो ये ऐसा रूप है,
यह सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके, अब चूंकि वो जो स्थूलशिरा नामक महर्षि थे उन्होंने कहा कि अब तुम राक्षस ही बने रहोगे, तो राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। अब देखिए, यानी जो स्वभाव है इसका, वो स्वभाव अभी नहीं गया। इसमें मेरी बुद्धि में ये भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। अब सामान्य लोग से नहीं भिड़ेगा, सीधे इंद्र से भिड़ेगा। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया। वैसे भी दीर्घजीवी का इसको वरदान भी था। तो कहा कि पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है, यानी ब्रह्मा जी ने ही उनको, ऋषि को प्रेरणा दी और उससे तुम्हें ये वरदान मिला है, तो वह सत्य होवे। जब मैंने कहा कि देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले, अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। ये तो कह दिया कि दीर्घ काल तक जीवित रहोगे, पर वो कैसे संभव होगा। तब आगे की घटना, मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं 1-1 योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेटकर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। शास्त्रों में, पुराणों की कथाओं में भी और ब्रह्म का जो निरूपण है वहाँ भी एक वाक्यता, यानी ऋषि ने जो कहा वही बात इंद्र कहेंगे, अन्यथा नहीं होगी। विरोधाभास जहाँ मिलता है कथाओं में, उसका यही समाधान दिया गया है कि वो कल्पांतर की कथाएं हैं। यानी एक कल्प में ऐसी घटना घटित हुई, दूसरे कल्प में दूसरी। जैसे जटायु, तो जटायु जो है उसको भगवान ने कहा कि तुम प्राण रख लो। तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी गलत लिख रहे हैं। वहाँ तुलसीदास जी ने ये वर्णन नहीं किया कि रथ तोड़ दिया जटायु ने, रथ पर ही वो ले गया सीता को, तो वहाँ रथ तोड़ने की बात नहीं है। तो ये जो विरोधाभास है अलग अलग, और ये तो सिर्फ 2 रामायण हम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण पहली बार पढ़ रहे हैं। करपात्री जी महाराज, जिनको सभी रामायणों का प्राय ज्ञान था, उन्होंने इतना बड़ा पोथा लिखा है रामायण मीमांसा, हमारे पास है वो। तो एक एक घटना को लेकर बताते हैं कि कौन सी रामायण में क्या है, कौन सी रामायण में क्या कथा है। तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि वो जो ऋषि ने शाप दिया वो कुछ और था, यानी शाप तुम्हारा कैसे उसका शमन होगा, और इंद्र ने कुछ और कहा। दोनों ने एक ही बात कही है, एक वाक्यता इसको कहते हैं। तो एक शास्त्र में आपको विसंगति नहीं मिलेगी, और एक शास्त्र में कहीं आपस में विरोध बातें मिले हैं तो उसकी संगति फिर महात्मा लोग लगाते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है कि राम और लक्ष्मण जब तुम्हारी भुजाएं काट देंगे तो उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। हे तात राज शिरोमणे, इस शरीर से, अब चूंकि भुजाएं कट गई हैं तो ये समझ गया है कि राम और लक्ष्मण ही हो सकते हैं। तो हे तात, हे राज शिरोमणे, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना
मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। ये श्रद्धा की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। शबरी को गुरुजी ने कहा कि राम आएंगे, तो जिंदगी भर उसकी प्रतीक्षा में रही, कभी निराश नहीं हुई। तो ये श्रद्धा होना हम लोगों में बहुत जरूरी है कि सदैव यदेव यदेव कुरते तदेव मंगलाय। महर्षि ने कहा है भगवान जो करते हैं वो हमारे परम मंगल के लिए। तो इसकी पूरी श्रद्धा थी। तो ये कहता है कि मुझे ये विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। हे रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं। वो परिचय भी दे दिया था लक्ष्मण ने। आपका कल्याण हो, मैं आपके सिवाय दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। हे नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था, कल के प्रसंग में यह आया है कि पिता की आज्ञा से हम लोग वन में आ गए और इस निर्जन वन में रहते हुए श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए। तो ये राक्षस, क्योंकि महर्षि ने कहा था कि तुमको जब वो जला देंगे तो जब तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। तो इसको पता है कि अभी तो मैं इस राक्षस रूप में हूँ, पर ये लोग जब मुझे जला देंगे तो मेरा वो पुराना रूप आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि उस समय यानी आप जब जला दोगे तो मैं पुराने रूप में आऊँगा, तब आपकी बौद्धिक सहायता करूँगा। यानी उसके बाद तो इसको तो स्वर्ग जाना है, तो शारीरिक सहायता तो नहीं, पर बुद्धि से कुछ आगे संकेत देंगे। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे ये बात कही, हे कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जनस्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। हे वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। ये कह रहा है कि आप जला दोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ इतने धैर्य खो दिया है कि भगवान राम कहते हैं कि तुम बताओ, उसके बाद हम तुमको जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही, हे श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है। राक्षस शरीर में दिव्य ज्ञान का होना संभव नहीं है। खाली एक अपवाद के रूप में वशिष्ठ रामायण योग वासिष्ठ में एक कथा है करकटी राक्षसी की, जो कि ज्ञानी थी, पर वो अपवाद है। तो ये स्पष्ट कह रहा है कि इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा। यानी इसे बस इतना ही पता है कि दिव्य शरीर से कोई न कोई मैं बौद्धिक सहायता करूंगा। वो बौद्धिक सहायता किस रूप में होगी उसका पूरा अभी
इसको ज्ञान नहीं है, तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। हे प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह पराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। क्योंकि भगवान राम ने पूछा था रावण के बारे में, हे रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है, अपनी ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु हे श्री राम, जब तक सूर्य देव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। हे महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले हे वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए, वे आपकी सहायता करेंगे। बस अभी तो इतना ही कह रहा है, पर वो कौन है उसको बाद में बताएगा अगले अध्याय में। यह अध्याय पूरा होता है। हे रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। सुग्रीव के बारे में कह रहा है। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों को द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई, फिर तो वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लोदे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर को उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था तथा समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुते हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। हे रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूं, सुनिए। श्री राम, हे श्री राम, लोक में 6 युक्तियां हैं जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अब इस दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है तो वो युक्तियां भी बता रहा है। कौन कौन सी युक्तियां हैं? 6 इन्होंने कोष्ठ में गीता प्रेस वालों ने दिया है। इसकी चर्चा पहले इन लोगों ने कर दी थी। तो वो युक्तियां क्या हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय। तो कहता है कि ये 6 युक्तियां हैं लोक में जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य दुर्दशा जिसको देखना हो तो पीछे उनके संस्कृत वाले में तो शायद ये टिप्पणी नहीं होगी, पर तुम्हारे पास वो भी है राम प्रसाद वाला 100वें अध्याय में ये जहाँ विस्तार में दिया है टिप्पणी में कि भगवान राम को क्या क्या सब पता था, तो वहाँ ये प्रसंग आया है। वहाँ टिप्पणी में दिया है कि 6 क्या है। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, यह नीति है। हे श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा उस बुरी दशा के कारण ही
आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदों में श्रेष्ठ ही रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृद का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। तो 6 जो नीतियां हैं उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और समाश्रय, तो अंतिम नीति यही है कि वो भी कष्ट में है, आप भी कष्ट में हैं। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। अब तो दिव्य शरीर प्राप्त है तो इसलिए सब ज्ञान, उसको ज्ञान विज्ञान आ गया है, यानी यही एकमात्र रास्ता है। हे श्री राम सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूं, उनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। ये वाली इंद्र के पुत्र हैं, तो वाली ने ही इसको निकाल दिया था। वे कथा आप सब लोगों को पता है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, यहाँ 11 गुण गिनाए हैं सुग्रीव के। तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न है। वो साप के कारण डरता था भाई से, इसलिए ऋष्यमुख पर्वत पे था, अन्यथा वो निर्भीक था। वीर श्री राम, हे वीर श्री राम, उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। इक्ष्वाकु वंशी वीरों में श्रेष्ठ है श्री राम, जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का विधान सभी के लिए दुर्लंघ्य होता है। ये जो पंक्तियां हैं इसको तो हम लोग अभी अनुभव कर ही रहे हैं सब लोग। अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हे वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। और मित्र भी कैसे बनाना है वो भी बता रहा है। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए, और ऐसा करने के बाद आपको कभी उन वानर राज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, इतने घमंड में आ गया, तो इसलिए पहले से ही सावधान कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान ने चातुर्मास्य बारिश का समय बीत गया तो देखा कि सुग्रीव तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो पहले से कह रहा है कि इसीलिए लक्ष्मण तो मारने जा रहे थे तो रोक दिया भगवान ने, बोले नहीं उसको ले आओ डरा कर। तो भगवान है, उनको सब पता है, तो सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। कृपात्र जी महाराज ने कहा है कि सुग्रीव आदि वानरों की प्रशंसा राम जी ने इसलिए भी की है, यहाँ तक कहा है कि लक्ष्मण से भी, है ना, अपने मतलब जो भाई वगैरह है उनसे भी मेरा प्रेम इनसे ज़्यादा है। तो उसका रहस्य बताया है कि भाई वगैरह हैं उनका तो कर्तव्य है कि अपने भाई के लिए कुछ भी कर बैठे, पर ये वानर लोग जिनका कोई लेना देना नहीं, वो भगवान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। यही रहस्य है कि उनको अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्रेम मेरा है, ऐसा कह के। तो ये बता रहे हैं कि सुग्रीव जो है पराक्रमी है और कृतज्ञ है। ऐसा नहीं कि आप बाली को मार दोगे तो वो फिर कुछ नहीं करेगा,
वो सब कुछ करेगा। तथा उस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। इस समय उसकी समस्या यह है कि वाली जिंदा है, तो उनका जो अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। वो बेचारा इसीलिए परेशान है कि एक तो उसकी पत्नी ले ली और दूसरा उसको ऋषिमुख पर्वत पे रहना पड़ रहा है। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्य देव का औरस पुत्र कहा गया है। सुग्रीव ये इंद्र कुमार के पुत्र हैं और ये है दोनों भाई भाई। सूर्य देव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। हे रघुनंदन, अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर ऋषमुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। इसको बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि मनुष्य की और वानर की मित्रता ये थोड़ा सा, इसीलिए सीता जी माँ पूछती हैं, जब देखा हनुमान जी को कि मेरे को भेजा है राम ने, तो यही पूछती है कि भाई तुम्हारा और भगवान का ये मित्रता हमको तो समझ में नहीं आ रही है। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। संसार में जितने स्थान हैं, इसका आगे रहस्य आवेगा कि इतनी जानकारी उनको कैसे है। हे रघुनंदन, हे शत्रु दमन, सहस्रों किरणों वाले सूर्य देव जहां तक तपते हैं वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। अंतिम 2 श्लोकों में राघव, हे राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो अथवा पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। अगले अध्याय में श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः यह प्रयोजन युक्त बात कही। हे श्री राम, यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। सब वृक्षों का नाम दिया है जो उस वन में आवेंगे। ये सब वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा जो नंदन वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। ये कुरुवर्ष वगैरह का वर्णन बड़े विस्तार में भागवत में आया है 5वें स्कंद में। भारतवर्ष, कुरुवर्ष और कितने वर्ष हैं, तो कुरुवर्ष में तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ के फल जो हैं वो मधु बहाते हैं, पर यहाँ पर इस प्रकार के फल हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य फल, मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए
आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुंच जाएंगे। हे श्री राम, वहां पंपा सरोवर की बात बता रहे हैं, कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पंपा सरोवर में सेवार, ये हरा हरा जो आ जाता है, उसका सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालुका पूर्ण है, कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। हे रघुनंदन, वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। इसका यहाँ वाल्मीकि रामायण में इसलिए भी वर्णन है कि इस ऋषियों ने शाप दे दिया था, तो पंपा सरोवर में कीड़े वगैरह पड़ गए थे। तो ये कबंध तो अपने समय की बात बता रहा है। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, जो पक्षी हैं, जल पक्षी, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। यानी आप जाएंगे तो वे डरेंगे नहीं। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोदे के समान चिकने तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोह में बाणों के अग्रभाग में गूंथ कर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहां भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा रोहू, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा, इससे आपका मनोरंजन होगा। बड़े विस्तार में बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। फिर अगले श्लोक, दोनों श्लोकों में कह रहा है, 16वां और 17वां, जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते में निकालकर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। हे श्री राम, यानी वाल्मीकि रामायण के समय में वो सब जो पंपा सरोवर गंदा हो गया था वगैरह, वो यहाँ ये घटना नहीं है। राम का भी अवतार अपने शास्त्रों में आया है, एक बार नहीं होता है, बहुत बड़े समय के बाद बार बार ये अवतार होते हैं, राम का भी, कृष्ण का भी। तो हे श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। हे नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं, आप उन सबको वहां देखेंगे। हे श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। यानी ये जो शोक आपको है वो भी वहां नहीं रहेगा। हे रघुनंदन, वहां फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हम आज 21वें श्लोक पर विश्राम दे रहे हैं। ये अध्याय जो है 62 श्लोकों का है। तो और क्या क्या बातें कहता है कबंध, इसका वर्णन करके अगले अध्याय में श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति देकर दिव्य धाम को प्रस्थान करना, ये 74वें अध्याय में आवेगा। और 75वें अध्याय में ये अरण्य कांड को विश्राम देके फिर आगे जो है किष्किंधा कांड है, सुग्रीव से मिलना आदि। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।